अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट, आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा रिग्रेशन लाइन है, इसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो रिग्रेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि रिग्रेशन होती क्या है। रिग्रेशन है डिपेंडेड ऑफ वन वेरिएबल विद एन अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल जब दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा तो फिर हम रिग्रेशन मॉडल यूज़ करेंगे, फिर हम रिग्रेशन लाइन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल टू वेरिएबल है मेरे पास, एक सेविंग है एक इनकम है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो सेविंग है इनकम, तो आप ये देखें सेविंग किस पे डिपेंड करती है, इनकम पे। अगर तो आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो सेविंग भी ज़्यादा होगी, अगर इनकम ही कम है तो सेविंग भी कम है। तो इसमें दो वेरिएबल आ गए, एक सेविंग है एक इनकम है। तो सेविंग आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जबकि इनकम आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन बोलते हैं। तो रिग्रेशन की क्या डेफिनेशन है, मैंने अभी आपको बताई है, डिपेंडेड ऑफ वन वेरिएबल विद एन अदर वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन। तो इस टॉपिक इस चैप्टर में जो हम काम करेंगे, रिग्रेशन लाइन हमने फिट करनी होगी। अब जो रिग्रेशन लाइन है ये टू टाइप की है, एक तो y ऑन x होता है मॉडल आपका, एक x ऑन y। y ऑन x का क्या मतलब है, जो y है वो x पे डिपेंड कर रहा है। x ऑन y का क्या मतलब है, जो x है वो y पे डिपेंड कर रहा है। y ऑन x का मतलब है y डिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x ऑन y का क्या मतलब है, यहाँ पे x y पे डिपेंड कर रहा है, x डिपेंडेंट है जबकि y इंडिपेंडेंट है। ठीक होगी बात। तो इसमें जो मॉडल हम फिट करेंगे ये है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये मॉडल है जो हमने फिट करना है। जबकि x ऑन y होगा तो हमने मॉडल फिट करना है x इक्वल टू सी प्लस डी वाई। ये मॉडल हैं दो, इसकी हम देखेंगे। इसमें से अगर आपने बी ए फाइंड करना है, उसमें सी डी करना है, तो सबसे पहले आप इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए ये y है। y इसमें क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे इसे। y क्या चीज़ है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या चीज़ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, इसे हम एस्टिमेटेड वेरिएबल भी बोलते हैं, इसे हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोलते हैं। इसके डिफरेंट नाम है डिपेंडेंट वेरिएबल के, एस्टिमेटेड वेरिएबल, रिस्पॉन्स वेरिएबल। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें से b क्या होगा, b को हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट भी इसका नाम है। दूसरा नाम अगर हम देखें तो इसे हम स्लोप भी बोलते हैं। ठीक है ना, रिग्रेशन कोफिशिएंट, स्लोप, ग्रेडियंट, ये सारे बी के नाम हैं। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे ए क्या चीज़ है, तो ए को हम बोलेंगे कांस्टेंट है। ए क्या है, कांस्टेंट है, या फिर इसे बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। ठीक है ना, ये पहले आपको पता होना चाहिए, फिर मॉडल इसका फिट हम कर लेते हैं। x इक्वल टू सी प्लस डी वाई, सेम। इसमें से x क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जबकि y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। d क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है, या फिर इसे स्लोप बोलेंगे। c क्या है, इंटरसेप्ट है। ठीक है ना, अगर इसमें देखें तो ये y इंटरसेप्ट है, ये यहाँ पर c x इंटरसेप्ट होगा। अब ये देखें, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप मॉडल, अगर आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है तो आप किस तरह फिट करेंगे। अगर आपके पास डेटा गिवन है और वो आपको कह रहा है कि आप मॉडल फिट करें y ऑन x या फिर x ऑन y, अगर तो आपको कह रहा है आप y ऑन x मॉडल फिट करो, तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये हमने फिट करना है। तो इसके लिए मुझे b की वैल्यू चाहिए और a की, बस b और a चाहिए, तो ये मेरा मॉडल फिट हो जाएगा। b कैसे फिट होगा, b के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन y ओवर n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। b के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह मुझे क्या चाहिए, a चाहिए, तो a के लिए फार्मूला है y बार माइनस बी एक्स बार। x बार जो है ये मीन ऑफ x है, y बार मीन ऑफ y है। x बार कैसे फाइंड होगा, समीशन x ओवर n। y बार कैसे फाइंड होगा, समीशन y ओवर n। तो इसमें से मैं b की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास
ए का भी आंसर आ जाएगा, बी का भी आंसर आ जाएगा। ये जो ए और बी के अगर मैं इस मॉडल में पुट करूं तो मेरे पास ये मॉडल फिट हो जाएगा। सिर्फ ए और बी की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है, बाकी एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं आपको ये बताता भी हूँ किस तरह करना है। अगर एक्स ऑन वाई मॉडल है तो इसमें ये देखें, एक्स ऑन वाई में हमें क्या चाहिए, एक्स इक्वल टू सी प्लस डी वाई। इसमें डी और सी की वैल्यू चाहिए, तो डी के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। इसमें डिफरेंस देख लें, नोमिनेटर में सेम है बी और डी में। नीचे अगर y ऑन x है तो इसमें नीचे x की वैल्यू मैंने लिख दी है, अगर x ऑन y है तो मैंने x की प्लेस पे y लिख दी है। और आपको क्या चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, तो b किसके इक्वल था, y बार माइनस बी एक्स बार, c किसके इक्वल होगा, x बार माइनस डी वाई बार, x बार माइनस डी वाई बार, x बार मीन ऑफ x एंड y बार मीन ऑफ y, ठीक है। ये हम b इसके लिए y ऑन x के लिए मुझे b और a चाहिए, मैंने b और a का भी फार्मूला आपको बता दिया है। जबकि x ऑन y फाइंड करना है तो इसके लिए हमें d और c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करके देखते हैं कैसे ये मॉडल फिट होगा। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है हमारे पास, x की वैल्यू मेरे पास गिवन है, फिर y की वैल्यू गिवन है, x का डाटा मेरे पास दिया हुआ है 5 6 2 3 4 5 3 4 5, ये x की वैल्यू है, एंड y की वैल्यू है 3 2 1 3 2 1 एंड 4 5 6 4 5 6। x और y दोनों वैल्यू मेरे पास, डाटा x का भी गिवन है, y की भी वैल्यू गिवन है, तो मुझे वो ये कह रहा है कि रिग्रेशन मॉडल फिट करो, y ऑन x भी फिट करें, x ऑन y भी फिट करें, ठीक है ना। अगर आपको सिंपल रिग्रेशन लाइन कह रहा है तो फिर हम y ऑन x ही फाइंड करेंगे, लेकिन अगर मेंशन कर दे कि आप y ऑन x या x ऑन y करो तो फिर हमें दोनों ही फाइंड करने पड़ेंगे। अब ये देखें, अगर मुझे चाहिए फर्स्ट पे y ऑन x, y ऑन x किसके इक्वल है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसी के इक्वल है ना। इसके लिए मुझे पहले b की वैल्यू चाहिए, फिर a की चाहिए, तो b के लिए मैं फार्मूला यूज़ करूँगा n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है जी स्टूडेंट। अब इसमें आ जाओ, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, पहले मुझे चाहिए b की n चाहिए, n किसके इक्वल है, टोटल कितने नंबर हैं ये 1 2 3 4 5 6, किसके इक्वल है 6, कितने पेयर हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब n की जगह पे मैं लिख दूंगा 6। और मुझे किसका सम चाहिए, एक्स वाई का, तो इसके आगे हम एक कॉलम बना देते हैं एक्स वाई। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स वाई। अब मुझे क्या चाहिए, अगर एक्स वाई का सम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 15 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 30, तो इन सब को मैंने ऐड किया है, तो ये समीशन एक्स वाई का आंसर मेरे पास आ गया 91 के इक्वल। तो मैं ये समीशन एक्स वाई की जगह क्या लिख दूंगा 90। जिसका सम चाहिए उसके हम कॉलम बनाते जाएंगे। अब देखें मुझे किसका सम चाहिए, एक्स का, किसकी वैल्यू चाहिए, समीशन एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इन सब को ऐड कर दें, 6 5 11 11 2 13 16 4 20 25 आ गया। फिर समीशन वाई भी चाहिए, इन सब को ऐड करें, 3 2 5 1 6 4 10 15 15 प्लस 6 21 आ गया। समीशन एक्स का आंसर मेरे पास 25 आ गया है, समीशन वाई का आंसर 21 के इक्वल आ गया। अब क्या चाहिए जी हमें, n किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, n की जगह पे 6 लिख देंगे। समीशन एक्स स्क्वायर, किसका सम चाहिए आपको, एक्स स्क्वायर का सम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कॉलम बना लूँगा एक्स स्क्वायर, इसका सम लेता जाऊँगा 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। तो इन सब को ऐड करूंगा तो समीशन एक्स स्क्वायर का भी आंसर आ जाएगा। अभी ऐड कर लेते हैं, 25 प्लस 36 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16
एंड प्लस 25, सम इज़ 115। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 1, जो सम चाहिए मैं उसका कॉलम बनाता जा रहा हूँ। और किसका? समीशन एक्स का होल स्क्वायर, इसके लिए कोई कॉलम की ज़रूरत नहीं है। समीशन एक्स आपके पास 25 आया है, इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे, इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे। तो इसकी मैं अभी कैलकुलेशन कर देता हूँ। 6 मल्टीप्लाई 91 माइनस 25 मल्टीप्लाई 21, तो ये ऊपर आ रहा है मेरे पास 21 के इक्वल। फिर 6 मल्टीप्लाई 115 माइनस 25 होल स्क्वायर 65। तो 21 को 65 पे हम डिवाइड कर देते हैं। 21 डिवाइडेड बाई 65, 0.32 मेरे पास b की वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, b भी हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए? a की वैल्यू चाहिए। तो a किसके इक्वल है? y बार माइनस बी एक्स बार। a किसके इक्वल था? y बार माइनस बी एक्स बार। तो y बार का क्या मतलब है? मीन ऑफ y। तो आप पहले y बार फाइंड कर लें, समीशन y ओवर n। समीशन y का क्या मतलब है? y का सम आपके पास किसके इक्वल है? 21 के। और n किसके इक्वल है? टोटल नंबर 6। 21 को 6 पे डिवाइड कर दो, 21 डिवाइडेड बाई 6, 3.5। एंड x बार इज समीशन x ओवर n। समीशन x इज 25 ओवर 6। समीशन x इज 25 डिवाइडेड बाई 6, 25 डिवाइडेड बाई 6। आंसर इज 4.16। हाँ जी स्टूडेंट, y बार भी मेरे पास आ गया है, x बार भी आ गया। तो यहाँ पे मैं अब वैल्यू पुट करने लगा हूँ। y बार की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा? 4.16। b की प्लेस पे मैं क्या पुट करूँगा? 0.32। एंड x बार की प्लेस पे मैं क्या पुट करूँगा? 4.16। तो अब ये देखें, 4.16 माइनस 0.32 मल्टीप्लाई 4.16, आंसर इज, ए का आंसर आ रहा है 2.828। ए का भी आंसर मेरे पास आ गया है, बी का भी आंसर आ गया। तो जब दोनों ए और बी के आंसर आपके पास आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे? हम तो ये मॉडल फिट करना चाह रहे थे, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। आप ये वाला मॉडल दोबारा लिखोगे, y इक्वल टू ए की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 2.828 प्लस बी की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 2.828। ठीक है, b की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? b की वैल्यू आई है 0.32x। तो ये आपका मॉडल फिट हो गया y ऑन x। ठीक है ना, अभी मैं सिंपल आपको इसकी फिटिंग बता रहा हूँ। तो ये मेरे पास इसकी फिटिंग आ गई है y ऑन x की। क्लियर होगी बात? बिल्कुल ठीक है ये। अब अगर आपको वो कह रहा है आपने x एंड y फिट करना है, तो x एंड y भी हम देख लेते हैं। y ऑन x की समझ आ गई है ना आपको? क्लियर होगी बात ये। अब अगर वो x ऑन y कह रहा है, x ऑन y, तो x ऑन y का क्या मतलब है? x इक्वल टू सी प्लस डी वाई। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले हमें d की वैल्यू चाहिए, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x समीशन y ओवर n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन y होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसके लिए देखें हमें क्या कैलकुलेशन चाहिए। सबसे पहले n किसके इक्वल है? 6 के इक्वल। समीशन एक्स वाई पहले ही हमने फाइंड किया हुआ है 91, समीशन x 25 एंड समीशन y 21। ये कैलकुलेशन पहले सारी की हुई है आपने। ओवर n कितना है? 6। अब इसमें देखें समीशन y स्क्वायर का सम ये नहीं है मेरे पास, ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा। y स्क्वायर का सम 3 का स्क्वायर लें, 9, 2 का स्क्वायर लें, 4, 1, 16, 25, 36। तो इन सबको अगर हम ऐड करें तो इसका आंसर आ रहा है 91। तो ये भी आ जाएगा 691 माइनस समीशन y का होल स्क्वायर। समीशन y इज़ 21, इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन कर लो, 6 मल्टीप्लाई 91 माइनस 25 मल्टीप्लाई 21, आंसर इज़ 21 ओवर 6 मल्टीप्लाई 91 माइनस 21 होल स्क्वायर 105, 21 डिवाइडेड बाई 105, 0.2। ये आपके पास b का आंसर आ गया है। और a किसके इक्वल होगा? x बार माइनस dy बार।
तो x बार क्या था, समीशन x ओवर n यानी 25 डिवाइडेड बाई 6 हमने पहले ही फाइंड किया था 4.16 माइनस d की वैल्यू क्या आई है 0.2 और y बार किसके इक्वल है, समीशन y ओवर n 21 डिवाइडेड बाई 6 3.5। तो आप क्या करें 4.16 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 3.5 3.46। तो ये देखें कि ये मॉडल किसके इक्वल है, x इक्वल टू सी प्लस डी वाई। तो इसमें स्टूडेंट आप c और d की वैल्यू पुट कर दोगे, c का आंसर 3.46 आया है प्लस d का आंसर 0.2 है और y ये हमारे पास मॉडल फिट हो गया है। ठीक है ना, ये मैंने आपको सिंपल बता दिया है कि ये आपके पास इस तरह मॉडल फिट हो सकता है। अब ये देखें मॉडल तो फिट कर लिया है, इसका क्या काम है, इसके हमारी रियल लाइफ में ये क्या इसके यूजेस हैं। ये देखें जो रिग्रेशन मॉडल है ना स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है, ये फॉरकास्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग का क्या मतलब है, फॉरकास्टिंग का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने फ्यूचर में कोई काम करना है तो आप क्या प्रेजेंट और पास्ट में देखोगे इसका क्या फ्यूचर है, उसको देखकर अगर आप कोई जो काम करते हो उससे फॉरकास्टिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले आप देखोगे इस बिजनेस का प्रेजेंट और पास्ट में क्या था, ये उसको देखकर फिर आप उसे स्टार्ट करोगे, ये फॉरकास्टिंग करते हो। अब इसमें ये होगा जो मॉडल आप फिट करते हो, ये देखो मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 5 5 6। अब ये देखें ये मॉडल फॉर एग्जांपल आपके पास फिट हो जाएगा कोई ना कोई। अभी जो हमने फिट किया था फॉर एग्जांपल ये आया 6 + 2.1x, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि अगर x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू तो 20 मेरे डाटे में है ही नहीं, तो मैं क्या करूंगा इस मॉडल में x की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा 20, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, एक दफ़ा अगर आपके पास मॉडल फिट हो जाएगा तो आप जो मर्जी x की वैल्यू या y की वैल्यू पुट करो तो दूसरी वैल्यू आपके पास आ सकती है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं किसी चीज़ की प्राइस 1941 में इतनी थी, 1942 में इतनी थी, 1943 में इतनी थी, मैं कहता हूँ 2050 में कितनी होगी, ठीक होगी बात। तो ये है कि हम इसे किसके लिए यूज़ करते हैं, इसे हम फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्लियर होगी बात ये भी। अब ये देखें कि नेक्स्ट ये है कि ये जो मॉडल हमने फिट किया है फॉर एग्जांपल यही मॉडल है, इसकी अगर बाज़ दफ़ा आपसे इंटरप्रिटेशन भी पूछ सकता है। ये अगर y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, इसकी इंटरप्रिटेशन भी आपसे पूछ सकता है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये देख लें, अगर तो a क्या होता है, a होता है चेंज इन y। a क्या बोलेंगे, a आप याद रखें, a किसे बोलेंगे, चेंज इन y व्हेन x इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इसका कोई नहीं लिंक, ये फिक्स चेंजिंग है। ये क्या होगा कि y में कितनी चेंजिंग आई है, जबकि x से इसका कोई लिंक नहीं है। क्लियर होगी बात। a की इंटरप्रिटेशन है चेंज इन y व्हेन x इक्वल टू 0, जबकि b क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट b होता है कि चेंज इन y व्हेन x पर चेंज या पर यूनिट इन x में x का पर यूनिट, एक यूनिट चेंज करने से जो y में चेंजिंग आएगी ना उसे हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे, b बोलेंगे। यानी x का एक यूनिट चेंज करने से y में जो चेंजिंग आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट। क्लियर होगी बात। इंटरप्रिटेशन भी मैंने आपको इसकी बता दी है। अब आप ये एक बात ये देख लें कि अगर आपका मॉडल है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, तो अगर तो वो आपको कह रहा है रिग्रेशन लाइन फिट करो, ये एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपने ये इसको अच्छी तरह देखना है। ये मॉडल है, ये x इक्वल टू सी प्लस डी वाई, ये दो मॉडल हमने फिट किए हैं। अगर तो वो आपको कहता है रिग्रेशन लाइन फिट करो, तो फिर आप ये वाला मॉडल ही फिट करोगे, फिर नहीं आप ये करोगे। अगर वो मेंशन कर दे आप x ऑन y करो तो फिर तो हमें करना पड़ेगा x ऑन y या y ऑन x। लेकिन अगर वो सिंपल आपको क्वेश्चन देता है रिग्रेशन लाइन फिट करो, तो इसका मतलब है हमने y ऑन x ही फिट करनी है। अगर वो आपको कहता है फाइंड रिग्रेशन लाइंस, तो इसका मतलब है आपसे दोनों पूछ रहा है, आपने y ऑन x भी फाइंड करनी है और x ऑन y भी फाइंड करनी है। क्लियर होगी बात। अगर वो आपको कह रहा है आप फाइंड करो रिग्रेशन कोफिशिएंट, क्या फाइंड करो, रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन लाइन नहीं आपको बोलता,
तो फिर नहीं है आपने y ऑन x और x ऑन y फाइंड कर देनी है। रिग्रेशन कोफिशिएंट का मतलब है सिर्फ आपने b फाइंड करना है और d फाइंड करना है। तो फिर आप क्या करोगे, b और d फाइंड करोगे अगर आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट कह रहा है फाइंड करें। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट मैंने अभी आपको यही बताया कि अगर डेटा गिवन होगा तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हम किस तरह फिट करते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होती है। तो अब आपने क्या करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बेल का बटन है उससे भी आप क्लिक करें। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरे जितने भी लेक्चर आएंगे वो आप इजीली देख सकते हैं। तो ठीक है, खुदा हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।